सो नाउअडेज इस टाइप्स के सॉन्ग्स लिरिक्स चैटिंग वीडियोस लाखों में छोड़कर मिलियंस पर व्यूज ला रहे हैं। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इन वीडियोस को कैसे बनाते हैं। बट सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो एडिटिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने वाली है, सो प्लीज डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So first of all, basic information about editing applications. So for this video editing we need two apps, जिसमें first आता है FakeChat and second आता है InShot Editor. And ये दोनों apps Play Store पर available है for your free use and also links are in description, so you can download from here. So first open FakeChat application. Now ये application आपसे कुछ permissions मांगेगा, then make them allow. Now click on the three dots and on the dark mode. Now click on the peoples, then create new chat. अब आप यहाँ से अपने सेंडर का नेम एंड डीपी चेंज कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं उसका नेम अननोन कर दूंगा एंड डीपी अभी नहीं रखूँगा, बाद में रख दूंगा। देन क्लिक ऑन सेव। अब आपका चैट बनकर रेडी है, सो क्लिक ऑन द चैट। अब यहाँ पर आपको एक फेसबुक वर्ड दिख रहा होगा, देन क्लिक ऑन द फेसबुक वर्ड। अब आप यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। तो मैं थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन चेंज कर देता हूँ। नाउ सेव दिस इन्फॉर्मेशन। नाउ मैं ये वाला सॉन्ग यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं इसके लिरिक्स टाइप करूँगा। ये जो पहला लिरिक्स टाइप कर हो गया है। नाउ क्लिक ऑन द सेंड। यहाँ पर आपको टू ऑप्शन दिख रहे हैं, एक सेंड एंड देन रिसीव। तो अगर आप रिसीव करेंगे तो ये मैसेज आपको रिसीव होगा एंड अगर सेंड करेंगे तो ये मैसेज आपकी तरफ से सेंड होगा। तो मैं जो फीमेल वॉइस में जो लिरिक्स है उन्हें रिसीव करूँगा एंड मेल वॉइस वाले सेंड करूँगा। तो मैं जल्दी से ये स्टेप्स कर लेता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट स्टेप। Now simply click on the profile picture and you can change it from here. Now यहाँ पर हमारा कीपैड का कलर ब्लैक होना चाहिए। तो मेरा वाइट है तो मैं इसे चेंज कर ब्लैक कर लेता हूँ। So make sure that your keypad color is black. अब आप यहाँ पर कीपैड पर अपने चैनल का नेम या फिर आपको जो भी टाइप करके रखना है वो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम सभी के स्क्रीनशॉट लेंगे। तो सबसे पहले हम कीपैड के 7 स्क्रीनशॉट लेंगे एंड देन ओनली लिरिक्स। सो ये सारे स्टेप्स हो जाने के बाद अपने मोबाइल के गैलरी में आ जाना एंड सबसे पहले कीबोर्ड के पार्ट को क्रॉप कर लेना, देन उसके ऊपर सेंडर के नेम वाले पार्ट को क्रॉप कर लेना एंड सबसे लास्ट में लिरिक्स को क्रॉप कर लेना। सो मैं जल्दी से क्रॉप कर लेता हूँ, देन हम अपने नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। Now open InShot editing application and then click on photos, then select the lyrics photos and अब यहाँ पर हम इसका कटआउट लेंगे। सो इसका कटआउट इतनी परफेक्ट नहीं आता, इसलिए हमें इरेजर से रफ कर इससे परफेक्ट बनाना पड़ेगा। And then click on save. Now click on videos, then new and यहाँ से सिलेक्ट करो ब्लैंक कैनवस। अब इस कैनवस की लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, तो मैं अराउंड 25 सेकंड्स कर देता हूँ। देन क्लिक ऑन PIP। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे कीपैड का कट आउट लेंगे। अब यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, मुझे ये वाला कीपैड लेना था जिसमें हमारे चैनल का नेम भी आता है। ये मुझसे क्रॉप करते वक्त रह गया था, तो ये मिस्टेक आप सही कर लेना। नाउ इस कीपैड के क्रॉप को कैनवस के बेस पर फिक्स कर लो एंड फिर से क्लिक ऑन द PIP। नाउ क्लिक ऑन द सेकेंड इमेज जिसमें हमने सेंडर के नेम का क्रॉप लिया था एंड फिक्स इट एट द टॉप ऑफ दैट कैनवस। अब फिर से क्लिक ऑन PIP एंड इस बार हम वो वाली इमेज सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने लिरिक्स का कटआउट लिया था।
and fixed it at the center of that canvas. अब यहाँ से आगे हमारी मेन एडिटिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैं जो म्यूज़िक यूज़ करने वाला हूँ मैं वो ऐड कर लेता हूँ, जो कि मैं एक वीडियो से एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो सबसे पहले लिरिक्स वाली स्लाइड सिलेक्ट करो एंड अब मैं सॉन्ग प्ले करता हूँ। अब यहाँ पे जहाँ पर लिरिक्स स्टार्ट होते हैं वहाँ पर हम फर्स्ट की फ्रेम देंगे एंड जहाँ पर लिरिक्स हाफ कंप्लीट हो जाते हैं वहाँ पर हम सेकंड की फ्रेम देंगे। इस लिरिक्स वाली स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब ये स्टेप करते वक्त आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आप जो लिरिक्स स्क्रॉल कर रहे हैं वो इस लाइन के ऊपर ही दिखे। नाउ आपको ये जो ऊपर बार दिख रहा है उसे राइट में स्क्रॉल करो एंड सबसे लास्ट में ऐसे के ऑप्शन पर क्लिक करो एंड इसमें सेकंड रो में सेकंड जो ऑप्शन है वो वाला ग्राफ चूज करो। अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। अब मैं ये स्टेप आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लिरिक्स को सुनेंगे, देन लिरिक्स के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम एंड मिडल में एक की फ्रेम, देन जब सेकंड वाली की फ्रेम ऐड करोगे तब लिरिक्स को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लो एंड दोनों की फ्रेम्स के बीच में सेकंड रो में से सेकंड वाले ग्राफ को सिलेक्ट करो एंड यही प्रोसेस थ्रू आउट वीडियो रिपीट करो। एंड अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं अगले 2 स्टेप्स को नॉर्मल स्पीड में प्ले करता हूँ। आप उन स्टेप्स को देखकर फॉलो कीजिए, आप सीख जाएंगे एंड बाकी स्टेप्स को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, देन हम अपने नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे। नाउ ये स्टेप्स हो जाने के बाद हमारी ये जो स्लाइड्स है वो ठीक से अरेंज नहीं है। इन्हें अरेंज करने के लिए सबसे पहले क्लिक ऑन द लिरिक्स स्लाइड, देन कीबोर्ड स्लाइड एंड सबसे लास्ट में सेंटर वाले स्लाइड पर एंड देन टिक एंड अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। अब ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे हम सिंपली स्प्लिट कर डिलीट करेंगे एंड देन सेव द वीडियो। अब फिर से क्लिक ऑन वीडियोस एंड सिलेक्ट द रिसेंट वीडियो जो हमने अभी बनाया है, देन क्लिक ऑन फिल्टर ऑप्शन, देन इफेक्ट एंड यहाँ पर आपको एक सेलिब्रेट का ऑप्शन मिलेगा, देन सिलेक्ट सेलिब्रेट ऑप्शन। अब यहाँ पर आपको नियॉन, स्टार, स्नो ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। सो मैं नियॉन इफेक्ट यूज़ करूँगा फीमेल लिरिक्स के लिए एंड स्नो इफेक्ट सेलेक्ट करूँगा मेल लिरिक्स के लिए। सो मैं सबसे पहले फीमेल लिरिक्स पर नियॉन इफेक्ट फिक्स कर लेता हूँ एंड अब मैं फिक्स करूँगा स्टार्स इफेक्ट एंड इसके बाद टिक।
नाउ सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यानी कि जूम इन एंड जूम आउट। तो सबसे पहले मैं ये स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ एंड देन एक स्टेप कर दिखाता हूँ। सो ये जूम इन एंड जूम आउट के इफेक्ट हम की फ्रेम्स की मदद से देंगे एंड दिस स्टेप इज सेम एज अवर प्रीवियस स्टेप। मीन्स इससे पहले हमने की फ्रेम्स जैसे यूज किए थे बिल्कुल वैसा ही करना है। बस डिफरेंस इतना होगा कि हमने फर्स्ट की फ्रेम लिरिक्स के स्टार्ट होने से पहले ऐड की थी एंड सेकेंड वाली लिरिक्स के आधे टाइम के बाद। बट इस टाइम हमारी पहली की फ्रेम ऐड होगी जब हमारा टेक्स्ट ऊपर आना शुरू होगा एंड सेकेंड की फ्रेम ऐड करेंगे जब हमारा टेक्स्ट पूरा ऊपर आ जाएगा। अब सेकेंड की फ्रेम देने के बाद गिव जूम इन इफेक्ट अकॉर्डिंग टू यू टू द वीडियो। आपको जिस भी डायरेक्शन में वीडियो को जूम करना है की फ्रेम पर क्लिक करो एंड जूम करो, आपका जूम इन इफेक्ट फिक्स हो जाएगा। एंड देन क्लिक ऑन द ऐसे ऑप्शन एंड देन चूज द सेकंड रो में से सेकंड ऑप्शन। अब ये स्टेप्स आपको थ्रू आउट द वीडियो रिपीट करनी है एंड आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको पहली 2 स्टेप्स कर दिखाता हूँ एंड बाकी स्टेप्स को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। So first of all add first keyframe and after some time add second keyframe. Now add the second keyframe, वीडियो को zoom in करो according to you and now click on the essay option and select second row में से second graph. Now you can see the result. Now second step को ऑब्जर्व करो and बाकी की steps मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब मैं बाकी के स्टेप्स को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। Now you can see the final result. Now simply save the final video. So in this way you can make songs lyrics chatting video easily. And अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। I will try to clear your doubt. And also you can suggest me a topic related to next video. आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। I will try to make video on that topic. And remembering that in this video मैंने जिन apps के यूज किए उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, so you can download from here. And also link of the final result video is in description. So at last of this video अगर वीडियो अच्छा लगा then do like, share and चैनल पर नए हो तो subscribe because your one like give me motivation to make my next videos. So please do it. And once again अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर पूछ सकते हो। I will clear your doubt. So I will meet you in the next video. तब तक के लिए keep growing.